अब देखिए लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसका फॉर्म क्या होता है? देखिए लीनियर इक्वेशन होगा विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसका फॉर्म क्या होता है? इसका फॉर्म क्या होगा? dn y dx। जैसे हम लोग एक्स स्क्वायर लिखते थे ना, एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है? dn y dx के पावर n टाइम प्लस p1 dn माइनस 1 टाइम्स y dx के पावर n माइनस 1 टाइम्स। अब क्या होगा? p2 d के पावर n माइनस 2 टाइम्स, और ये क्या हो जाएगा? dx n माइनस 2 टाइम्स। गौर से लिखते जाइए, प्लस लास्ट में क्या होगा? pn तो y इक्वल टू 2। क्लियर? देखिए लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसका जनरल क्या होता है फॉर्मूला? dny dx की पावर n, जैसे d2y d2 होता था तो क्या होगा? dn होगा, और dx की पावर n होल के पावर n है, ये क्या हो गया? जनरल हो गया। अब ये n का वैल्यू 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कितने का लिए वो डिपेंड करता है, लेकिन जनरल टर्म यही होता है। बीच में कोई टर्म ऑब्सेंट हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेयर क्या है? p1 p2 डॉट डॉट pn क्या है? कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट है। और ये क्या? x जो भी है, अब बड़ा x लिखे तो छोटा x लिखे, कुछ भी लिखे, ये x क्या है? फंक्शन ऑफ x है। ये x क्या है? फंक्शन ऑफ x। और p1 p2 p3 डॉट डॉट क्या है? pn क्या है? कांस्टेंट है। अब जनरली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जांपल के लिए, d4 y तो dx स्क्वायर प्लस समथिंग 3 d3y बाई dx क्यूब। अब प्लस ऐसा भी लिख सकते हैं कि 4y इक्वल टू, जो भी लिखना है, जीरो वगैरह वगैरह कुछ भी लिखना है, सीधे इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। हाँ 4 होगा, सॉरी यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होगा। ये फॉर्म जो रखता है ये क्या कहलाता है? ये फॉर्म क्या कहलाता है? लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। क्लियर? ये लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। हाँ, अब ये तो ध्यान ही है आपको। अब इसका सोल्व कैसे करेंगे? इसका दो चीज निकलता है। इसका सोल्यूशन जो होता है, इसका कंप्लीट सोल्यूशन दो टाइप का होता है। यानी कंप्लीट सोल्यूशन के लिए पहले कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं और फिर सप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री प्लस सप्लीमेंट्री इक्वल टू कंप्लीट सोल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं? कंप्लीट सोल्यूशन में क्या होता है? कंप्लीमेंट्री प्लस सप्लीमेंट्री। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन जो किसी का होता है तो क्या होता है? कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस टीआई यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों का सम क्या होता है? कंप्लीट सोल्यूशन। तो पहले आप सीएफ निकालना सीखेंगे। तो सीएफ जो निकालते हैं तो उसका क्या तरीका? पहले अब रूट जानिए। रूट्स जो होता है, अब क्या होता है? रूट्स क्या होता है? दो टाइप का होता है, रियल और इमेजिनरी। अगर रियल भी दो टाइप का होता है। रियल क्या होता है? एक क्या होता है? रियल और एंड इक्वल। देखिए रूट्स दो टाइप का होता है, रियल और इमेजिनरी। रियल दो टाइप का होता है, रियल एंड इक्वल। एग्जांपल के लिए m1 और कॉमा m2 दोनों रियल है और क्या है? इक्वल है। दोनों क्या है? रियल है और क्या है? इक्वल है। तो रियल और इक्वल में क्या हो जाएगा? रियल और इक्वल में अगर हम CF निकालेंगे तो क्या होगा? C1 प्लस C2x और e के पावर m1x। क्लियर? रियल एंड इक्वल यानी दोनों सेम है तो C1 प्लस C2 e के पावर m1x। अब m1x क्या ये रियल है। अब C1 C2 क्या है? कांस्टेंट। इसके जगह आप AB भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो? अब रियल तो है ही, रूट रियल है, बट क्या है? अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब m1 है और दूसरा क्या है? m2। तो CF क्या होगा? C1 e के पावर m1x। अब C2
e के पावर m2x। अब रियल हो तो रियल में इक्वल और रियल अनइक्वल। अब क्या हो, रूट्स क्या हो, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में या इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। किसमें, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, a प्लस आई मतलब आयोटा, आई को क्या पढ़ते हैं, आयोटा। कॉम्प्लेक्स का फॉर्म मतलब रियल प्लस इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में हो तो रूट्स क्या होता है, तब जो हम CF निकालते हैं वो क्या लिखते हैं, e, और रियल आ जाता है इसके पावर अल्फा। अब यहाँ C1 कॉस, इमेजिनरी क्या है, बीटा, तो बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ये 3 टाइप याद रखिए, 3 टाइप याद रहेगा, दिक्कत आपको नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन को सोल्व करने से पहले CF निकालना सीखेंगे, तो दिक्कत नहीं, बिटा दें चलेगा। देखिए अब कुछ CF निकालना सीख लीजिए। नहीं, CF निकालने के लिए पहला प्रॉब्लम, अब एक चीज ध्यान रखिए CF निकालने से पहले, D मीन D स्ट्रेंथ किसके लिए, D बाई डी, डी स्क्वायर स्ट्रेंथ किसके लिए, D2 बाई डी स्क्वायर। D के लिए कोई दिक्कत है, समझ आया ना। तो पहला क्या है, DQY बाई DX3 माइनस 3 DY बाई DX प्लस 2Y इक्वल टू 0। तो पहले क्या लिखते हैं, डायगोनली इक्वेशन इज। अब देखिए इसको D में भी लिख सकते हैं और M के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये क्या है, D3 है, तो क्या हो जाएगा, 3M प्लस 2 इक्वल टू 0, Y को हटा देते हैं। तो अब इसका क्या करना है हमको, अब कैसे होगा, अब बताइए कैसे होगा। अब इसका माइनस 3 इसका प्लस 2 इसका जोड़ दीजिए, उसके बाद माइनस 3। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको दिमाग लगाना है इसका फैक्टर, इस टाइप का हो तो फैक्टर क्या होगा। तो फैक्टर गौर कीजिए, अगर m के जगह हम 1 डालते हैं तो 0 हो जाता है। तो ये 1 माइनस 3 और प्लस 2 0, यानी m का वैल्यू कितना है 1। तो m इक्वल टू 1, तो फैक्टर क्या होगा, m माइनस 1। तो m माइनस 1 बनाने के लिए वो क्या करना होगा, m क्यू है तो माइनस m स्क्वायर जोड़े, तो माइनस m स्क्वायर जोड़े तो प्लस m स्क्वायर भी कर दिए। क्लियर। अब हमको क्या लाना है, ये तो m माइनस 1 हो गया, अब फिर m माइनस 1 लाना है, तो m स्क्वायर है तो एक m ले लिए, तब कितना बच गया, माइनस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। अब m कॉमन लिए तो m माइनस 1 और m कॉमन लिए तो m माइनस 1, माइनस 2 कॉमन लिए तो m माइनस 1। अब क्या बच, कॉमन ले लिए m माइनस 1, तो ये क्या हो गया, m स्क्वायर प्लस m माइनस 2 इक्वल टू, एक बार क्या हो गया m माइनस 1, यानी m इक्वल टू क्या हो गया 1। अब क्या है, m स्क्वायर प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू क्या होता है, फार्मूला माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर 4ac बाई 2a। तो b क्या है, m, तो m के साथ क्या है 1, तो माइनस 1 प्लस माइनस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ये 4a की जगह कितना है 1 और c की जगह माइनस 2 बाई 2 इंटू 1, तो माइनस 1 प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और क्या 8 9 का बाहर कितना निकला 3 आ जाएगा, तो माइनस 1। अब ये 9 का कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, जी सर, 2/2 है ना, कितना आना चाहिए, ठीक था क्या या अब चल के ऐसे हम क्यों करें, ये फैक्टराइज जब हो ही रहा है, क्या है m स्क्वायर m माइनस 2, तो m स्क्वायर प्लस 2m माइनस m, और ये क्या हो गया,
और यही क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। यही m-1 है तो m-1, अब क्या m स्क्वायर प्लस 2m माइनस m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो m-1 अब m कॉमन तो m प्लस 2 माइनस कॉमन तो m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया m-1। अब क्या हो जाएगा, एक बार m-1 एक बार m प्लस 2, यानी m का वैल्यू क्या होगा 1 और माइनस 2। अब देखिए रूट्स क्या है, रिपीटेड। तो CF क्या हो जाएगा C1 प्लस x प्लस अब C3 e के पावर माइनस 2x। क्लियर। अब कोई नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लें। नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा ले, 2 नंबर। अब क्या है d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 3 dy बाई dx अब प्लस 2y इक्वल टू 0 है ना। वहाँ माइनस था, यहाँ क्या है प्लस। तो क्या लिखते हैं, अब एक्चुअली इक्वेशन को शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, लिख सकते हैं au। अच्छा au XILIARY एक्चुअली इक्वेशन इज क्या हो गया m स्क्वायर 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्या है m स्क्वायर है, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा नहीं, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 प्लस 2m प्लस m प्लस 2 इक्वल टू 0। अब m कॉमन लिए तो m प्लस 2, अब 1 कॉमन लिए तो m प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी m प्लस 1 और m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू कितना हो गया -1 और -2। तो CF क्या हो जाएगा C1 e के पावर माइनस x C2 e के पावर माइनस 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, बनाइए। अब देखिए कौन सा फोर देखना होगा। 5 देखिए d2y dx स्क्वायर माइनस 8 dy बाई dx प्लस 15y इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए क्या लिखते हैं, द एक्चुअली इक्वेशन इज, आप लिख लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 इक्वल टू 0। अब तोड़ेंगे m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3m प्लस 15 m कॉमन ले तो m माइनस 5 माइनस 3 कॉमन ले m माइनस 5 0, यानी m माइनस 3 m माइनस 5 इक्वल टू 0। तो m क्या हो गया 3 और 5। तो CF क्या हो गया a e के पावर 3x प्लस b e के पावर 5x। ध्यान से देखिए, अब कौन 30 नंबर देखो d2y dy बाई dx प्लस 9 इक्वल टू 0। तब क्या लिखते हैं, एक्चुअली इक्वेशन क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी m स्क्वायर 3m प्लस 3m। अब देखिए ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ब्रेक किए हैं, ऑनर्स में ये बताने में फर्क आता है। इसको स्क्वायर किए 9m स्क्वायर 6m को तोड़े 3m प्लस 3m। ये एक तरीका ये था। दूसरा क्या था m स्क्वायर 2 इंटू m इंटू 3 और ये 3 का स्क्वायर, यानी m प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू क्या होगा, अब देखिए रूट यहाँ रिपीट किया तो CF क्या हो जाएगा, अब लिख सकते हैं a प्लस bx e के पावर माइनस ठीक है e के पावर माइनस 3x हो गया। अब 13 के बाद 14 क्या कहता है d2y। देखिए इसमें कुछ नहीं है, एकदम इजी सवाल है। ये क्या लिखते हैं, एक्चुअली इक्वेशन क्या हो जाएगा m स्क्वायर n स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर उधर गया तो माइनस n स्क्वायर m रूट अंडर माइनस n स्क्वायर तो प्लस
माइनस एन आई, है ना, एन आई है। तब देखिए रियल क्या है, जीरो, तो सी एफ कितना हो जाएगा, e के पावर जीरो लिखना बेवकूफी, इसमें कुछ नहीं है, मत लिखेंगे C1 क्या cos nx प्लस साइन, ये क्या हो जाएगा C2 nx। क्लियर। अब बोलिए अगर e के पावर जीरो होता, लेकिन जीरो रखने का कोई मीनिंग नहीं है, किसी के पावर जीरो हो तो 1, 4 में थोड़ा सा मिस है, हाँ सर मतलब कि मिस है। अब बोलिए कौन, हो गया अपने को 21 24 से बना दिया, 21 बन गया तो बन गया 4 24 d2y dx स्क्वायर, दोनों सब को लेके चलना पड़ता है, क्योंकि हमेशा याद रखो कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, AU यानी एक जरूरी इक्वेशन क्या होगा, m क्यू माइनस 4m प्लस 5m 0, अब 4m स्क्वायर याद रखिए। अब हमको क्या करना है, आप बताए थे कि जब इस टाइप का हो तो पुट करते हैं, 1 पुट कीजिए 0 हो जाएगा, यानी m का वैल्यू क्या है 1, तो हमको m का वैल्यू 1 है, तो हमको फैक्टर क्या कॉमन लेना है -1, तो m क्यू है और m स्क्वायर, m -1 आ गया, तब इसको लिख सकते हैं 3m स्क्वायर, क्योंकि 4 था तो 1 यहाँ 3 यहाँ, अब m -1 लेना है तो इसमें हम क्या ले लें 3m, तो कितना बच गया 2m - 2 = 0, m स्क्वायर कॉमन लिए तो m -1, 3m कॉमन लिए तो m -1, 2 कॉमन लिए तो m -1 = 0, अब m -1 कॉमन लिए तो m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2, अब फिर इसका फैक्टराइज करेंगे, इसका क्या m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 2 = 0, m -1 तो m -2 -1 कॉमन लिए m -2 = 0, m -1 अब क्या हो जाएगा m -1 और m -2 = 0। अब देखिए रिपीट किया, m का वैल्यू 1 और 2, तो CF क्या होगा C1 C2x e के पावर x प्लस C3 e के पावर 2x। क्लियर, बनाइए और कुछ बना दे, और इस पर बना दे, काफी हो गया, और बना दे, एक्सरसाइज ही बता रहे थे। अब देखिए एक्सरसाइज 11 में चलते हैं। अब सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या करना है सोल्व करना है। सोल्व का मतलब होता है कि CF और PI दोनों निकालना होगा। अब देखिए सोल्व करना है, ध्यान से देखिए, तो क्या लिखते हैं, क्या लिखेगा द LIARY इक्वेशन इज, देखिए यहाँ ध्यान से, यानी m स्क्वायर और प्लस 1 = 0, यानी m स्क्वायर माइनस 1, यानी m = √1 यानी प्लस माइनस i -1 i स्क्वायर। तो CF क्या होता है, रियल इसमें 0 है तो क्या हो जाएगा C1 cos x C2 sin x। अब देखिए PI निकालते हैं, PI मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल, CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब नीचे में ये है तो क्या लिखते हैं d² अब प्लस 1 e के पावर -x। अब रूल याद रखिए, अब क्या करते हैं हम, जहां भी d है वहां क्या डाल देते हैं, d के e के पावर क्या है -1x, तो -x का कोएफिशिएंट क्या है -1, तो जहां भी d है वहां हम क्या डाल दिए -1 उसका स्क्वायर प्लस 1 e के पावर -1 हो गया, तो 1 1 2 e के पावर x। तब क्या द कंप्लीट सोल्यूशन, क्या लिखेंगे द कंप्लीट सोल्यूशन या जनरल सोल्यूशन, बोलिए क्या जनरल सोल्यूशन क्या होता है, CF प्लस PI। CF कितना है C1 cos x C2 sin x, PI क्या है 1/2 e के पावर -x। अब दूसरा प्रॉब्लम हम लेते हैं, दूसरा प्रॉब्लम क्या है d2y dx² माइनस 2k dy/dx प्लस k² y = e के पावर x। अब देखिए द एक्सर्टली इक्वेशन क्या हो जाएगा m² -2k
m अब प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0 यानी m माइनस के का होल स्क्वायर, तो यानी क्या m का वैल्यू क्या आया k और k, तो cf कितना हो जाएगा c1 प्लस c2 e के पावर kx, c2x होता है। अब pi के लिए क्या, ये क्या हो गया d स्क्वायर, ये क्या हो गया 2kd और वो क्या हो गया k स्क्वायर e के पावर x। अब जहां भी d है वहां क्या डालेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 2k इंटू 1 अब प्लस k स्क्वायर e के पावर x, तो कितना हो गया 1 प्लस k स्क्वायर माइनस 2k, यही ना हो गया, और e के पावर x रह गया। अब क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन, क्या होगा cf प्लस pi, cf कितना है c1 cos x प्लस c2 sin x अब प्लस c1 प्लस c2x e के x अब प्लस क्या है e के पावर x। अब इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं 1 माइनस के का होल स्क्वायर चाहे k माइनस 1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब बनाइए, अब फर्स्ट एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन बनेगा। इस टाइप का फंक्शन हो तो क्या करते हैं, साइन है तो क्या क्या लिखते हैं रेगुलरली, इक्वेशन एच क्या होगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी m इक्वल टू क्या होगा माइनस b, तो प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी बाई 2a, तो क्या हो गया प्लस माइनस ये कितना हो गया माइनस 16 बाई 2। अब क्या हो गया 2 प्लस माइनस ये क्या निकलेगा 4i बाई 2, तो क्या होगा 1 प्लस माइनस 2i, तो cf क्या होगा अब e के पावर 1 बाई 2x, e के पावर सॉरी 1 है तो क्या हो जाएगा x, अब ब्रैकेट में c1 cos 2x c2 sin 2x। अब pi हम लोग निकालते हैं, तो pi के लिए क्या है 1 बाई डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 10 sin x। अब साइन कॉस में क्या रूल होता है, साइन का एंगल कितना है x, यानी x का कोएफिशिएंट 1, तो जहां भी d हो जहां क्या करते हैं 1 का स्क्वायर और शुरू में माइनस लगाते हैं, माइनस 2d और प्लस 5। अब क्या है 10 sin x, सर माइनस शुरू में लगाएंगे या माइनस नहीं माइनस लगाएंगे, d के जगह साइन का जो कोफिशिएंट है 1 उसका स्क्वायर और स्टार्टिंग में माइनस, तब 1 का स्क्वायर ये रूल है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस, तब कितना बचा 4 माइनस 2d। अब इसके क्या करते हैं कंजुगेट से 4 प्लस 2d और 4 प्लस 2d, अब 10 sin x, तो ऊपर में क्या हो गया 4 प्लस 2d, नीचे में क्या हो गया 16 माइनस 4d स्क्वायर। अब क्या रूल है कि जहां भी d है 4, अब ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर माइनस यही ना 10 sin x। अब क्या है, अब क्या हो गया 4 प्लस 2d 10 sin x, अब ये माइनस माइनस प्लस ये 4। अब क्या है याद रखिए ऊपर में डी हो तो डिफरेंशिएशन, नीचे डी हो तो इंटीग्रेशन, तो 4 का होगा 10 से क्या हो जाएगा 40 sin x। अब इसका होगा तो क्या हो गया 20 और d एक बार है तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x। अगर एक बार d हो तो एक बार डिफरेंशिएशन, 2 बार d स्क्वायर हो तो 2 बार। अब 20 कॉमन एक काट दिए तो क्या हो गया 2 sin x प्लस cos x, समझ में आया। तब क्या होगा जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया CF प्लस CI, तो CF कितना है e के पावर x C1 cos 2x C2 sin 2x और PI कितना आया है 2 sin x प्लस
cos x। क्लियर? देखिए एक चीज याद रखिए, जहाँ डी स्क्वायर हो वही डालना है, डी की जगह वैल्यू नहीं डालना है। साइन एक्स यानी एक्स के साथ 1 कोफिशिएंट है, तो 1 कोफिशिएंट का वैल्यू कहाँ डालना है? डी स्क्वायर जहाँ हो वहाँ डालना है 1 का स्क्वायर और शुरू में माइनस लगा देना है, डी के पास नहीं। क्लियर? ध्यान से देखिए, यहाँ डी स्क्वायर है और यहाँ साइन एक्स, एक्स का कोफिशिएंट 1, तो डी यानी 1 का स्क्वायर और स्टार्टिंग में माइनस लगा देना। फिर डी के जगह नहीं, e के पावर x में क्या होता है कि जहां जहां d है वहां वहां उसके कोफिशिएंट का वैल्यू होता है, लेकिन साइन कॉस में ऐसा नहीं होता, ये प्रूफ है। तो जहां d स्क्वायर हो वही डालिए। क्लियर? और जो d हो उसको d स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे? फिर वही निकालेंगे, क्या? द एक्सॉर्बिट इक्वेशन इज क्या होगा? ये एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एम स्क्वायर इक्वल टू -1, एम क्या होगा? यानी प्लस माइनस आई, यानी क्या हो जाएगा? प्लस माइनस आई। तो सी एफ क्या होगा? रियल क्या है? 0, तो ये वाला तो होगा नहीं। C1 cos x, C2 sin x। पी आई जब हम निकालेंगे तो डी स्क्वायर प्लस 1 और cos 2x। अब ध्यान से देखिए, जहां भी डी है वहां क्या डालना है? 2 का स्क्वायर -1 प्लस 1। अब ये कहानी खत्म हो गया, यानी पी आई इक्वल टू क्या हो गया? 4, यानी क्या बच गया? -1/3 cos 2x। तो क्या लिखेंगे? जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? CF प्लस पी आई। तो CF क्या है? C1 cos x, C2 sin x माइनस 1/3 cos 2x। क्लियर? समझ में आ गया? अब ये क्या है? d2y/dt स्क्वायर प्लस 10dy/dt प्लस 50y इक्वल टू साइन ओमेगा t। तब क्या क्या लिखेंगे? AU मतलब एक्सॉर्बिट इक्वेशन क्या हो गया? m स्क्वायर प्लस 10m और प्लस 50 इक्वल टू 0। यानी कैसे होगा? अब इसका क्या करना होगा? हमको नहीं लगता कि फैक्टराइज होगा, यानी m निकाल लेते हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी यानी 200 बाई 2a यानी -10 प्लस माइनस ये क्या हो गया? -100 बाई 2। तो -10 प्लस माइनस ये क्या हो गया? 10i बाई 2 यानी -1 प्लस माइनस i। तो CF क्या होगा? e के पावर सर कैसे ये ये हाँ। अब देखिए क्या होगा? -5 प्लस माइनस 5i। तो CI क्या होगा? -5x अब प्लस C1 cos। अब गौर से देखिए, यहाँ क्या है? t, नीचे में क्या है? t। तो यहाँ क्या हो जाएगा? t, x नहीं होगा, x रहता है तो x और t है तो t के रिस्पेक्ट है तो t और x के रिस्पेक्ट है तो x। क्या होगा? 5t। अब CF निकल गया। अब PI निकालेंगे तो PI क्या हो जाएगा? d स्क्वायर 10d प्लस 50 और साइन ओमेगा t। अब रूल क्या है कि जहां भी d है वहां क्या डालना है? d स्क्वायर की जगह क्या डालना है? ओमेगा का स्क्वायर माइनस लगा देंगे प्लस 10d और प्लस 50 साइन ओमेगा t। अब देखिए गौर से देखिए, अब क्या हो गया? 50 माइनस ओमेगा का स्क्वायर प्लस 10d। अब क्या करते हैं? 50 माइनस ओमेगा का स्क्वायर माइनस 10d, 50 माइनस ओमेगा का स्क्वायर और 10d और क्या हो गया? साइन ओमेगा t। अब क्या हो जाएगा? यहाँ 50 माइनस ओमेगा का स्क्वायर माइनस 10d और नीचे में क्या हो गया? 50 माइनस ओमेगा के स्क्वायर का होल स्क्वायर 100d स्क्वायर साइन ओमेगा t। अब क्या? 50 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 10d। अब यहाँ डालेंगे तो 50 माइनस ओमेगा का स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 100 तो है ही। अब यहाँ क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर माइनस लग जाएगा। अब यहाँ क्या है? साइन ओमेगा t
अब देखिए 50 माइनस ओमेगा स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया, साइन ओमेगा टी। अब एक बार डिफरेंशिएशन होगा तो साइन का क्या हो जाता है, कॉस ओमेगा टी का ओमेगा तो क्या हो गया 10 ओमेगा, और नीचे में क्या हो गया 50 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 100 ओमेगा स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन। तो ये क्या होगा सी एफ प्लस पी आई। सी एफ का वैल्यू लिख दीजिए और पी आई का वैल्यू लिखिए। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अब ये है d2y/dx² माइनस 3 dy/dx प्लस y इक्वल टू 2 sin 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या मानते हैं, एक्चुअली इक्वेशन। एक्चुअली इक्वेशन इज डी ले तब भी ठीक है, एम ले तब भी, दोनों में से कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। यानी d2 के जगह m² 3 और यहाँ m और यहाँ क्या 1 इक्वल टू 0। अब जब भी सी एफ लेते हैं तो 0 के इक्वल टू करते हैं, 2 sin 3x के इक्वल नहीं करेंगे। अब क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो क्या करना है हमको, अब फैक्टराइज तो होगा नहीं तो m निकालते हैं। तो m इक्वल टू क्या होता है माइनस b यानी 3 प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4 इंटू a इंटू c बाई 2 यानी 3 प्लस माइनस। अब ये क्या हो गया 5 रूट i, क्योंकि अब ये कितना बच गया रूट 5 बाई 2। तो सी एफ हम कितना लिखेंगे, सी एफ इक्वल टू क्या होगा c1 e टू द पावर 3 प्लस रूट 5 बाई 2x प्लस c2 e के पावर 3 माइनस रूट 5 बाई 2x। अब हम क्या निकालते हैं नाउ पी आई। तो पी आई तो 1 बाई कितना हो गया d² माइनस 3d और प्लस 1, यहाँ क्या है 2 sin 3x। अब d के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे 3 का स्क्वायर और माइनस 1। और पहले क्या हो जाएगा स्क्वायर के बाद रूल है कि अगर थ्योरम है इसका प्रूव है कि sin 3x है तो d के प्लेस पे 3 का स्क्वायर d² जहां भी हो 3 का स्क्वायर डालेंगे और माइनस स्टार्टिंग में लगेगा और माइनस 3d प्लस 1। अब ये कितना बचा 3 का स्क्वायर 9 तो माइनस 9 यानी क्या हो गया माइनस 9 और माइनस 3d। अब क्या करते हैं इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया माइनस 9 और प्लस 3d माइनस 9 प्लस 3d, क्योंकि हमको नीचे में d² लाना है। ये इसमें हमको क्या करना है d को d² में कन्वर्ट करना है। तो d² में कन्वर्ट करने के लिए कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये है a और b, तो a माइनस b और a प्लस b, तो क्या हो जाएगा माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर 2 sin 3x माइनस 9 प्लस 3d 81 माइनस 3 का 9 और d का d² 2 sin 3x माइनस 9 प्लस 3d 2 sin 3x। अब 81 और माइनस 9, अब ये क्या 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 3। अब ये गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 में 2 से 18 sin 3x। अब ये क्या हो जाएगा प्लस 6 और sin 3x का एक बार डिफरेंशियल क्या हो जाएगा cos 3x और 3x का 3 और 81 माइनस माइनस प्लस 9 इंटू 9 तो माइनस 18 sin 3x प्लस 18 cos 3x 81 और प्लस 81 दोनों में से 18 कॉमन लेते हैं तो sin 3x प्लस cos 3x माइनस
क्या, अब ये कितना हो जाएगा 262। अब इससे हम इसको काट सकते हैं, कितना 9 बार में, तो कितना हो गया माइनस साइन 3x प्लस कॉस 3x बाय 9, तो जनरल सोल्यूशन इक्वल टू CF प्लस TI। तो CF क्या है, अभी हम निकाले हैं C1, CF क्या निकाले हैं C1 e टू द पावर 3 प्लस रूट 5 बाई 2x प्लस C2 e के पावर 3 माइनस रूट 5 बाई 2x और प्लस क्या हो गया माइनस साइन 3x प्लस कॉस 3x बाई 9। थोड़ा ले लिया है, फिर क्या लेते हैं एक्सॉर्लिन इक्वेशन इज क्या हो गया 4m² प्लस 4m। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो क्या कॉमन ले 2m, तो 2m प्लस 3 2m माइनस 2 यहाँ 1 कॉमन है, तो 2m माइनस 1, अब क्या बच गया 2m प्लस 3। अगर 2m वेन 2m माइनस 1 इक्वल टू 0 होता है, m इक्वल टू 1/2 या 2m प्लस 3 इक्वल टू 0 होता है, m इक्वल टू माइनस 3/2। तो CF क्या हो जाएगा C1 e के पावर 1/2x प्लस C2 e के पावर माइनस 3/2x। तो हम क्या निकालते हैं PI, सेम प्रोसेस है, कहीं भी प्रोसेस में कोई डिफर नहीं है। 4d² प्लस 4d माइनस 3, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, बाकी काफी है इस टाइप के सवाल के लिए। अब जहां भी d है वहां क्या डाल देना है 2, तो 4 2 का स्क्वायर 4 2 माइनस 3, अब ये क्या हो गया e के पावर 2x, तो कितना हो जाएगा 416 8 माइनस और e के पावर 2x, e के पावर 2x प्लस 21। जनरल सॉल्यूशन इक्वल टू CF प्लस PI, C1 e के पावर 1/2x प्लस C2 e के पावर माइनस 3/2x प्लस e के पावर 2x/21। यही इसका सॉल्यूशन है।